और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये 6 मई तक सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। पहले 4 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को खत्म होना था, लेकिन योगी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 6 मई तक सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन इसी तरह से जारी रहेगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले 3 दिन का लॉकडाउन किया गया था, अब 2 दिन इसे और बढ़ा दिया गया है। 6 मई तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले 4 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन था। योगी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब 6 मई तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन किया जाएगा, यानी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन 6 मई तक। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार चिंता यही जताई जा रही थी कि किस तरह से कोरोना की इस चेन को तोड़ा जाए, और तमाम विशेषज्ञ हो या फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि क्यों ना लॉकडाउन पर विचार किया जाए। और योगी सरकार की तरफ से 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन अब इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, 2 दिन के लिए ये लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में और बढ़ा दिया गया है। 6 मई तक सुबह 7 बजे तक एक लॉकडाउन रहेगा। पहले 4 मई सुबह 7 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 2 दिनों के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई तक सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। और इस दौरान हम आपको बताते हैं जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन जो लॉकडाउन की जरूरत इस वक्त है कोरोना के मामले को देखते हुए, उसे अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अजीत प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर कहा यह जा रहा था कि इस वक्त की जरूरत है, अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना होगा, और देखने को भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है। 3 दिन के बाद अब 2 दिन का और लॉकडाउन। देखिए, बिल्कुल नीलू, इस वक्त की बड़ी खबर है। न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि लॉकडाउन की समय सीमा अब जो 4 मई सुबह 6 बजे 7 बजे तक थी, अब वो 6 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी गई है। क्योंकि पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही, कई सारी जगह कल जुलूस देखा गया, भीड़ देखी गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी नाराज थे और उन्होंने अफसरों को कहा कि जो लोग एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं कार्रवाई की जाए। तो अभी भी मतगणना जारी और आज देर रात तक चलेगी, तो लिहाजा सरकार ने जो लॉकडाउन की समय सीमा उसे 2 दिन बढ़ा दिया है। और ये भी कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, यानी जिनको टीकाकरण में भाग लेना है वो उनको छूट होगी, और इसके अलावा एसेंशियल सर्विस यानी स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सेवाएं, यही लोग बाहर आएंगे। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह यूपी के जो अवनीश अवस्थी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर नीलू कहा कि जो हमारी सर्विसेज है उनको छोड़कर जो और लोग हैं वो सड़क पर नहीं निकलेंगे। जो कार्रवाई का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो यही है सरकार की तरफ से कि अभी भी जो लॉकडाउन है वो आगे क्या होगा उस पर विचार करेगी सरकार। लेकिन अभी फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि 3 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 5 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया, और ये कहा गया है कि इसका सख्ती से अनुपालन हो, क्योंकि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह भीड़ बढ़ रही है पंचायत चुनाव को लेकर, उसको लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला फिलहाल इस वक्त किया गया है कि 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया, 3 की जगह 5 दिन कर दिया गया, यानी 6 मई को सुबह 7 बजे तक। बिल्कुल, 6 मई सुबह 7 बजे तक अब ये लॉकडाउन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले सिर्फ ये 3 दिन का रखा गया था लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और पंचायत चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशियों की जीत और लोग बाहर निकल रहे थे, उसको लेकर भी 2 दिन के लिए ये लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, कहा जा सकता है कि कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, ऐसे में चिंता ये बनी हुई थी कि आखिर इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए। तमाम विशेषज्ञ हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम लोग यही कह रहे थे कि इस चेन को ब्रेक करना है तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, ये लॉकडाउन करना पड़ेगा, और उसी कड़ी में 2 दिन का लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश में। देखिए नीलू, अब तक सरकार के सामने चिंता का विषय ये था कि शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से कोरोना के हालात बढ़ रहे थे, लोगों को इलाज में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये चिंता अब ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो कोरोना अब ग्रामीण क्षेत्रों में तांडव कर रहा है। आज अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए तो हर 5वां व्यक्ति सर्दी, बुखार और जुकाम से पीड़ित है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे वैसे भी हॉस्पिटल्स की या सुविधाओं की कमी है, तो कोरोना को वहां पर तोड़ने के लिए सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और इस बीच मतगणना ने, लोगों के उत्साह ने, जोश ने काफी ज्यादा कोरोना को बढ़ाने में मदद की है। और ऐसे में चूंकि आज भी काउंटिंग चल रही है, देर रात तक काउंटिंग चलती रहेगी, और ये माना जा रहा है कि जीत के बाद भी कुछ लोग मानने वाले नहीं है। लिहाजा अगले जो कुछ दिन होंगे, यानी कि 5 मई की अगर बात की जाए या 4 मई की बात की जाए, तो अब ये जो लॉकडाउन, जो कर्फ्यू है, इसको आगे और बढ़ा दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस सख्ती को और भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता अभी आने वाले दिनों में कुछ और सख्ती के लिए भी तैयार रहे।
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है यहाँ पर कि इस बीच जो एसेंशियल सर्विसेज है, यानी कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट का जो काम काज है, वैक्सीनेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर के तमाम वो जो सुविधाएं जिनके पास ज़रूरी है या ज़रूरत है वो निकल सकते हैं, जा सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन बेफिजूल घूमने वालों को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए ज़रूरी है ये, क्योंकि सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया है कि 4 मई से बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कल से स्क्रीनिंग का काम शुरू कर रही है सरकार। 97,000 राजस्व ग्रामों में जाकर स्क्रीनिंग का काम होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरे हालात दिखाई दे रहे हैं सरकार को। और ऐसे में अब ये जो 2 दिन का बढ़ाया गया है, इसमें सरकार का ये प्रयास है कि कम से कम हर घर तक पहुंच के स्क्रीनिंग हो सके, और जिनके पास आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार मुहैया करवाएगी। क्योंकि अगर किसी के पास छोटा घर है या एक ही टॉयलेट है या बहुत सारे लोग हैं और घर में वो आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, तो दूसरे को संक्रमित ना कर दे, इसके लिए सरकार की ओर से क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर बना के दिया जाएगा। तो सरकार का इस समय ये प्रयास है कि संपूर्ण लॉकडाउन से बचते हुए सख्तियां और बढ़ाई जाए, और इन्हीं सख्तियों को बढ़ाने के तहत सरकार का ये बड़ा फैसला किया गया है। सुबह 7 बजे अनामिका, एक बात और है, जिस तरह से पंचायत चुनाव, जिस तरह से आपने कहा कि अब तक तो हमने देखा था कि शहरों में बड़ी सख्ती की जा रही है, यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा है, हॉस्पिटल है, लोग भी थोड़े से अवेयर रहते हैं, लेकिन गांव में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है। अब जब 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो हम इसको माने कि इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। अगर इस कोरोना के चैन को तोड़ना है और शहरों से गाँव में इसको ना फैलने देना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आगे भी लॉकडाउन की स्थिति शायद हम देख सकते हैं आगे वाले दिनों में। लेकिन ये लोग कल ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया था, जिसके तहत अंतर्राज्यीय जो बस सेवाएं हैं, जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे थे बसों के जरिए, परिवहन विभाग की गाड़ियों के जरिए, उनसे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। तो कल ही सरकार की ओर से ये कहा गया कि अगले 15 दिनों के लिए जो अंतर्राज्यीय बस सेवाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया। और आज ही सरकार की ओर से ये फैसला किया गया कि जो लॉकडाउन मंगलवार सुबह 5 बजे तक लगाया जाता है, 7 बजे तक लगाया जाता है, उसको बढ़ा करके 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो लोग इस बात के लिए तैयार रहे कि जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन की बात जहां पे की जा रही है, सरकार पैनिक नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, और पैनिक नहीं कर रही है अनामिका। और सबसे बड़ी बात है, ये जरूरत है, ये इस वक्त की डिमांड है। कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार जो भी जरूरत के हिसाब से फैसला लेगी वो प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम होगा। और इस वजह से अब जो पहले 3 दिन का लॉकडाउन था उसे बढ़ाकर अब 2 दिन और कर दिया गया, यानी अब 5 दिन का लॉकडाउन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका। की जज और